हर औरत खूबसूरत होती है, मेकअप सिर्फ उसकी खूबसूरती को हाईलाइट करता है। अपने लिए तैयार होना सेल्फ लव कहलाता है, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करना। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये खूबसूरत सा मैरून मेकअप लेकर आई हूँ। ये प्यारी सी लुक क्रिएट करेंगे हम और देखेंगे कि आप लोग मैरून ड्रेस के साथ किस तरह से खूबसूरत सा मेकअप कर सकते हैं। बिकॉज़ फ्रेंड्स आई नो कि मैरून कलर जो है वो गर्ल्स का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है और ये तकरीबन सभी एक तरह के कम्प्लेक्शन पे सूट भी करता है, चाहे आपका या जो कलर है वो फेयर टोन में है या डस्क स्किन टोन में है, ये सभी को बहुत ज़्यादा सूट करता है। लेकिन मेकअप इसके साथ कैसा करना है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ मैं कुछ आप लोगों के लिए जो है मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी टिप्स भी लेकर आई हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेकअप करने से पहले मैंने अपने आइज़ की साइड पे जो है टेप लगाया है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही आसान टिप है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जिनको आइज़ की शेप बनाना नहीं आती या फिर जब वो मेकअप करते तो उनसे मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है और उनको फिर इस तरह से उनको लगता है कि उनका मेकअप बाकी का जो है वो ख़राब हो सकता है अगर बेस वगैरह पहले बनाई हो तो। ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप अपने आइज़ पे पहले मेकअप कर सकते हैं और दूसरा इस तरह से टेप लगा के अगर आप लोग करते हैं तो आपके आइज़ की शेप भी बहुत अच्छी बनती है। आपका जो लाइनर आप लोग लगाते हैं उसका जो है उसके जो एजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर बनते हैं। तो आप लोग ये इस हैक को आप लोग बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लगाया आप इसी तरह से जो भी शेप आप देना चाह रहे हैं आप अपनी आइज़ को आप उसी तरह से आप अपने इस टेप को लगा लेंगे। उसके बाद मैंने बेस लगा लिया अपनी आँखों के ऊपर और अब आप लोग देख सकते हैं कि ये एक मैट शेड लिया है मैंने जिसके अंदर कोई भी यानी कि कोई शाइनिंग वगैरह नहीं है और उसको मैं अपने बोथ साइड्स के जो क्रीज़ लाइन है वहाँ पे मैं इसको डिपॉज़िट कर रही हूँ। और ये देखें बहुत हल्के-हल्के हाथों से मैं इस जगह पे इसको डिपॉज़िट कर रही हूँ और उसके बाद बहुत अच्छे से मैं ब्रश की हेल्प से इसकी ब्लेंडिंग करने वाली हूँ। ये देखिए कि जो भी मैंने कलर लिया था उसको इतनी अच्छी तरह मैंने ऊपर तक फैला लिया कि अब आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो भी डल फ़ील होने लग गया क्योंकि मुझे सिर्फ़ अपने आइज़ को इस वक़्त शेप देनी है, मुझे ये कलर जो है वो शो ऑफ़ नहीं करना था। तो मैंने एक ही बार ब्रश पे लिया और उस कलर को फुल मैंने ऊपर तक जो है फैला लिया है। जस्ट अपना जो मेरा ब्रो बोन था उसको मैंने छोड़ा है क्योंकि वहाँ पे मैंने हाइलाइटर अप्लाई करना है, बाकी ये मैंने कलर अप्लाई कर लिया हुआ है। और ये देखें कि ये लाइट होने के बाद कि जब अच्छे से फैल गया तो अब ये मैरूनी सा शेड दे रहा है कि लाइट मैरून का जो है ना टच आ रहा है इसमें से। और उसके बाद मैंने लिया एक छोटा ब्रश लिया उसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर पिक किया और आइज़ के कॉर्नर पे लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप जब भी मेकअप करें आउटर साइड पे अगर आप ब्लैक कलर का साथ में टच देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। इससे बहुत एलिगेंट सा लुक आता है और ख़ास तौर पे अगर ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो फिर तो ब्लैक का टच देना जो है ना वो मस्ट समझा जाता है। मेकअप लवर्स और जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो इस बात को और मेरे साथ जो है वो एग्री करेंगे कि ब्राइडल मेकअप में हम लोग जो ब्लैक कलर मस्ट यूज़ करते हैं। और इस ब्लैक कलर को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं जब भी कलर पिक कर रही हूँ तो पहले मैं आउटर साइड पे ही लेकर आती हूँ ताकि ज़्यादा जो शेड है वो आउटर साइड पे जो है पिगमेंट ज़्यादा दिखाई दे और जब कम क्वांटिटी में रह जाता है ब्रश पे प्रोडक्ट तो फिर जो है उसको मैं अंदर की साइड पे लेकर आती हूँ। उसके बाद अब ये एक मैंने बड़े साइज़ का फ्लफ़ी ब्रश लिया और इसके साथ जो मैं एजेस जो बन गए मेरे शेडो के उसको मैं मज़ीद ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मेकअप की जो असल खूबसूरती है ना वो तो इसी से आती है कि आपका मेकअप जो है वो ब्लेंडेड दिखाई दे, ऐसा नहीं फ़ील होना चाहिए, साफ-साफ पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कौन-सा कलर कहाँ पे लगाया, बल्कि कलर्स जितने भी आप अप्लाई करें ना, वो सारे अच्छे से जो है ना वो ब्लेंड हुए हों, यही असल मेकअप की खूबसूरती है। और आप लोग देख सकते हैं कि जी हाँ, हमारे वही मुर्गियों की आवाज़ें कैसे आना शुरू हो गई हैं और ये इसका मैं जो है वो कुछ नहीं कर सकती। सो आप लोग भी ना इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं जितना मर्ज़ी वेट कर लूँ कि हट जाएँ तो मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, लेकिन ना अभी ना इनको बहुत ज़्यादा शौक है ना यूट्यूबर्स बनने का। अच्छा जी, बहुत अच्छी तरह से मैंने दोनों साइड्स पे इस कलर को जब अच्छे से डिपॉज़िट कर लिया, आप लोग देख सकते हैं इक्वली। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कंसीलर लेंगे और उसके हेल्प से जो इनर आई है हमारी उसको हम नीट कर लेंगे ताकि इसके ऊपर हम जो कलर लगाएं वो अच्छे से विजिबल हो। ये देख सकते हैं कि किस तरह से मैं एक शेप ड्रा करते हुए जो है ना इसको नीट कर रही हूँ। दोनों साइड से एक जैसा जो है ना इसको हम लगाएंगे कंसीलर को।
ये देखिए उसके बाद अभी मैंने क्या लिया, मैंने एक छोटा सा फ्लैट ब्रश लिया और उसके ऊपर जो है मैं सीलर लगा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे जो है सिल्वर कलर का ग्लिटर अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने जो मैरून ड्रेस चूज़ किया मैं वेयर करने के लिए, उसमें सिल्वर कलर का बहुत ज़्यादा काम हुआ है, तो हम जो है सिल्वर कलर को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके ड्रेस में गोल्डन कलर का काम है या कोई और कलर है तो इस जगह पे आप लोग वो वाला कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्हीं कलर को चूज़ करना है जिनको मैंने चूज़ किया है। बस आप लोग टेक्निक्स देखा करें कि मेकअप को किस तरीके से किया जा रहा है, और इसके अलावा अच्छा इसमें जो है ना आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप जब भी कोई रील देखें या कोई भी वीडियो देखते हैं जो मेकअप आपको अच्छा लगे, आप लास्ट में उसको प्रैक्टिस किया करें, उसको करके देखने की जो है ना कोशिश ज़रूर किया करें कि ये किस तरह से किया है और हम भी इसको कर सकते हैं। ये मत सोचा करें कि ये जो है मेकअप आर्टिस्ट जो है वो ही ऐसे कर सकते हैं। आप जितने मर्ज़ी कोर्सेज कर लें और जितने मर्ज़ी आप अपने आप को बड़े आर्टिस्ट समझने लगे, हर बंदा जो है ना वो सीखने के प्रोसेस से गुजरता ही रहता है, और जितना ज़्यादा आप सीखते हैं उतना ही आपके काम में परफेक्शन आती है। जस्ट कोर्सेज कर लेने से कोई भी बंदा जो है ना वो मास्टर नहीं बन जाता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मैंने साथ ही लाइनर भी अप्लाई कर लिया अपने आइज़ के ऊपर, और उसके बाद मैंने क्या किया, टेप मैंने रिमूव कर दिया और मैंने लगाया प्राइमर। और ये जनाब मैं अब लगा रही हूँ जल्दी जल्दी से फाउंडेशन। यहाँ पे मैंने जो है स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दी थी, क्योंकि ये स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा जो है ना शेयर कर चुकी हूँ, और आप सभी को पता है कि हमने फाउंडेशन किस तरह से अप्लाई करनी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बिला वजह का वीडियो को तूल देने की बजाय जो है असली जो है ना काम पे आया जाए, जल्दी जल्दी से आप लोगों को फाइनल लुक जो है वो मैं क्रिएट करके दिखाऊं। तो आइज़ मेकअप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हम लोगों ने तकरीबन कर लिया हुआ है। ऑलमोस्ट हमारा आइज़ मेकअप जो है वो डन है। लैशेज़ और मस्कारा रह गया, तो वो अभी जो है हम ये वाला प्रोसेस करने के बाद फिर आगे करेंगे। तो बेस लगाई है, उसके बाद अभी जो है मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ फेस के ऊपर। आइज़ के करीब बेस अप्लाई करते वक्त आपने थोड़ा फिर केयरफुली होकर काम करना है, कि अब ये नहीं कि जो शेप हमने बनाई है वो हमारी ख़राब हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद अभी मैंने क्या किया कि मैं मस्कारा लगा रही हूँ, और मस्कारा लगाने के बाद जो है हम अपनी फेक आईलैशेस जो है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, ये जो कलर मैंने आइज़ के ऊपर लगाया था क्रीज़ लाइन पे, वही वाला कलर जो मैं आँखों के नीचे भी लगा रही हूँ, क्योंकि आँखों के नीचे जब हम कलर लगाते हैं तो फिर आइज़ में डेप्थ दिखाई देती है और आँखें हमारी प्यारी लगती हैं। आप लोग देख ही सकते हो कि जब तक कलर नहीं लगा था तो आँखें मेरी थोड़ी चुन्नी चुन्नी सी लग रही थी, तो अभी कलर लग गया तो अभी जो है वो सेट हो गया। ये अगेन जो मैं फेस पाउडर जो है वो उसको सेट कर रही हूँ थोड़ा सा, और अब मैंने कंटूरिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। कंटूरिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो मैं किस शेप में जो है कंटूर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद ये मैंने एक पिंक कलर का जो है ब्लश ऑन लिया है और इसको लगा रही हूँ। कंटूर जहाँ पे मैंने किया उससे थोड़ा सा ऊपर रख के जो है मैं इसको लगा रही हूँ, और ब्लेंडिंग जो भी करनी है कंटूरिंग की और ब्लश ऑन की वो आपने ऊपर की तरफ ही करनी है। ये चीक्स पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारी जो लाइन होती है, ये इस जगह पे भी आपने कंट्रोल करना होता है थोड़ा सा, ताकि आपके फीचर्स जो है ना वो इसी तरह से इन्हेंस होते हैं, इसी तरह से प्रोमिनेंट होते हैं। ये देखें, फोरहेड पे भी हल्का हल्का सा जो मैंने कंट्रोल किया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी कंट्रोलिंग माशाल्लाह से कितनी प्यारी हो चुकी है। ये अभी अच्छा नोज़ रहता है कंट्रोल करने वाला, और उससे पहले जो मैं हाइलाइटर अप्लाई करने लगी हूँ। चीक्स का मैंने कहा काम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने चीक्स के ऊपर जो सिल्वर कलर का अच्छा आज हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। कि जो मैंने अपने ब्रो बोन एरिया पे अप्लाई किया था ना हाइलाइटर, वही वाला हाइलाइटर जो मैंने चीक्स पे भी अप्लाई किया है।
और ये आप लोग देख सकते हैं कि अपने आईब्रोज़ के सेंटर पे भी मैंने थोड़ा सा कलर लगाया और नोज़ पे भी मैंने लगाया ताकि मेरा नोज़ जो है वो मज़ीद जो प्रोमिनेंट हो, तीखा दिखाई नहीं दे। और ये देखें जी, कोई ब्रश वगैरह नहीं मैंने यूज़ किया क्योंकि हाथ से जो है ना ब्लेंडिंग वो बहुत अच्छी हो जाती है। ये लिप्स के ऊपर और चिन पे भी मैंने बिल्कुल लाइट सा जो है ना वही सिल्वर कलर का ही मैंने लगा लिया हाइलाइटर। और ये देखें कितना प्यारा जो लुक आ रहा है हमारा। अच्छा, हाथ से जब आप लगाते हैं ना तो ईज़ी रह जाता है। एक तो ब्लेंडिंग अच्छी होती है, दूसरा फिर आप जो है ना बड़े तरीके से आराम-आराम से आप खुद चेक कर सकते हैं कि कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। ब्रश से जो है ना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ हो जाती है। अच्छा, और उसी बड़े वाले ब्रश से जो है मैंने नोज़ की कंटूरिंग भी कर ली है। उसको आगे से मैंने थोड़ा-सा दबा के पकड़ा है कि उसका मुँह पतला किया और उसके बाद जो मैंने आगे से भी कर लिया ब्लेंडिंग। और अब ये मैं आईलैश ग्लू लगा रही हूँ अपनी आइज़ के ऊपर क्योंकि अब मैं लैशेज़ अप्लाई करने वाली हूँ। ये देखें कि ये लैशेस जो है मैंने अप्लाई कर दी हैं। एक साइड पे लैश हमारी लग गई हुई है, अब इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। और बहुत नेचुरल सी लैशेस जो है वो मैंने लगाई हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वाली लैशेस जो है वो मैंने नहीं लगाई। ये देखें जी फ्रेंड्स, ये इस तरह से लैशेस अप्लाई करना जो काफ़ी ईजी हो जाता है। और उसके बाद जो है ये मैं मैरून कलर की ही लिपस्टिक लगा रही हूँ। अच्छा, लिपस्टिक के बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने कौन-सी लगानी है, कौन-सी नहीं लगानी। मुझे मोस्टली जो है अच्छा लगता है इस तरह से कि मैं जिस कलर का ड्रेस पहन रही हूँ ना, मैं उसी के साथ की जो है ना वो लिपस्टिक लगाती हूँ कि अगर रेड ड्रेस पहन रही हूँ तो रेड लिपस्टिक लगाती हूँ, मैरून कलर का ड्रेस हो तो मैरून कलर की लिपस्टिक, ऑरेंज कलर का ड्रेस होता है तो ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगा लेती हूँ। लेकिन ये है कि आप डिफरेंट कलर के जो लिपस्टिक्स होते हैं जैसे न्यूड में भी बाज़ औक़ात लगाते हैं, आपने देखा ही होगा कि मैं भी अक्सर न्यूड में लगा रही होती हूँ। तो ये आपके मूड पे भी डिपेंड करता है और ये इस बात पे भी कि आप किस किस्म की जो है ना लुक क्रिएट करना चाहते हैं अपनी। और फंक्शन का भी आप लोग देख सकते हैं कि फंक्शन जो है आपका वो नाइट में हो रहा है, डे में हो रहा है, उस हिसाब से लगाएं क्योंकि अगर रात टाइम हमारा फंक्शन है ना तो उसमें आपको डार्क कलर की लिपस्टिक ही लगानी चाहिए। आप जितना भी डार्क कलर की लिपस्टिक लगाएंगे वो जो है उसका वो इतनी ज़्यादा इन्हेंस नहीं होती है, बस वो आपको एक प्यारा लुक देती है। और अगर आपका डे का फंक्शन होगा तो उसमें आपको लाइट कलर की लिपस्टिक जो है वो उसको चूज़ करना चाहिए लगाने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो फाइनल लुक वो कैसा लग रहा है और आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना आज की वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।